ये वाला बनाना ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट क्यू मनोज तोड़ तोड़ के समझो, ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के। यस सर। सब चीज़ को लिंक करोगे ना, सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है। जहाँ तुम छोड़े एक चीज़, उस क्वेश्चन में तुम्हारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। A point Q is situated in the first quadrant, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये है। इट इज़ 40 mm अबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो Q का पूरा लोकेशन दे दिया है, कैसे बनेगा, फ्रंट व्यू बना लोगे, टॉप व्यू बना लोगे, सब बना लोगे। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस, तो पहले बना लोगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू, कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ HP VP एंड ऑक्सिलरी प्लेन। HP VP पता है आपको, ऑक्सिलरी प्लेन मतलब होता है प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सिलरी प्लेन का बात किया, प्रोफाइल प्लेन का बात कर दिया यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको साइड व्यू भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू बना लिए, टॉप व्यू बना लिए, साइड व्यू भी बनाना पड़ेगा। अब वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब साइड व्यू बनाओगे ना, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ HP VP एंड ऑक्सिलरी प्लेन कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं इसमें भी दिक्कत होगा किसी किसी को। इसमें मनोज के अलावा और किसी को दिक्कत है? क्योंकि मनोज को हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि अगर पिछले में दिक्कत हुआ है उसको, तो इसमें भी दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये नया तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? यस सर। और कौन है? यस सर। अमित है, कुंदन है, और अभिषेक रंजन, भास्कर। ओके, ठीक है, बनाते हैं। ये वाला रहने दे बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड सही है आपके लिए? मतलब किस में कंफर्टेबल हो आप? ये वाला ठीक है? ब्लैक वाला ठीक है सर। नो सर। ये वाला यही सही है? प्लेन वाला। यस सर। यस सर। सर डार्क ब्लैक, सर डार्क ब्लैक ठीक है सर। हाँ ठीक है, पहले क्लास आ जाया करो पूरा रेगुलर आप, ठीक। तो पहले हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लें। फ्रंट व्यू टॉप व्यू यस सब सर। लोग बना लोगे Yes, क्वेश्चन के बेसिस पे? सब लोग बना यस लोगे। सर। क्वेश्चन क्या है? पॉइंट क्यू इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, ये सबको क्लियर है। कितना ऊपर बनेगा वो कहाँ से पता चलेगा? अबव द HP से पता चलेगा। कितना अबव है? 40 mm, ठीक है। तो 40 mm हमको अबव द HP है, तो वो कौन से व्यू में दिखेगा हमको? फ्रंट व्यू में। बार बार कंफ्यूजन होता है तो फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में सर। हाँ, रट्टा वाला चीज़ भी बता चुके हैं ना। अबव एंड बिलो जब वर्ड यूज़ हो, HP से ही होगा यूज़, तो उसको फ्रंट व्यू में ही देख पाओगे। इन फ्रंट और बिहाइंड
वीपी लिखा होगा उसको आप टॉप व्यू में ही देख पाओगे, ठीक है। इसको आप साइड सर व्यू से 50 भी देख आंसर आ सकते हो, साइड व्यू से भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन साइड व्यू को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक। तो इतना याद रखो क्योंकि जनरल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे आता है, तो ये तो रट्टा होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो 40 mm अबव HP लिखा हुआ है, 40 mm अबव HP है तो बना लो एक लाइन, रेड से बना देता हूँ मैं। 40 mm प्रोजेक्टर लाइन है 40 mm of HP, ठीक। इसका नाम क्या देंगे, इसका क्यू नाम डैश क्या देंगे पॉइंट का, क्यू डैश क्यू डैश, ठीक है। फिर और क्या दिया है क्वेश्चन में, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये कहाँ से दिखेगा इसके अकॉर्डिंग, टॉप टॉप व्यू में दिखेगा, टॉप उसका व्यू नाम क्या होगा, क्यू क्यू क्यू, कितना था 30, 30 यस ऊपर वाला 40, यस यस सर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब कर सकता है। अब इसका नाम रख देंगे एक्स वाई, ठीक। अब साइड व्यू बनाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोफाइल प्लेन, ठीक। प्रोफाइल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, अब जहाँ यहाँ देख लो क्वेश्चन में ये वीपी है, ये एचपी है और ये प्रोफाइल प्लेन है, समझ में आ रहा है ना ये, यस सर ठीक। अब ये तीनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यस सर ये यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, यही तो है, एक मिनट, कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, यहीं पे तो है, यही होगा ना, यहाँ देखो, इधर से देखो तो कैसा दिख रहा है, इधर से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, इसको कैसे करते हैं, एचपी को ऐसे रोटेट कर देते हैं, यस सर और इसको कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अगर इधर वाला पीपी रहता है तो उसको क्लॉकवाइज करते हैं, बाद में हम चेंज कराए थे याद है। इसको ऐसे क्यों रोटेट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पीपी ना इसके प्लेन में आ जाए, बस ऐसा प्लेन में आ जाए, ठीक है, और एचपी ऐसे प्लेन में आ जाए, यस सर ये एचपी हो गया। अब ये 2D हो गया ना, यस सर 2D में आ गया ना, यस सर तो ये क्या था हमारा, एक्स वाई था, यस सर और ये एक लाइन आया ना ऐसा, इधर टॉप व्यू बनता है, एक मिनट, इधर टॉप व्यू बनता है, इधर फ्रंट व्यू बनता है, इधर साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है ना, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, यस सर आप फ्रंट में हैं और इधर लेफ्ट में आए आप, तो बनता है कहाँ पे, राइट साइड में बनता है ना लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यही चीज़ है ना, ये एक एक्स वाई ऐसे बनाए, यहाँ पे देखो
और एक ये बनाए, ये वाला बनाए ना, Yes, sir. और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनाए थे रेड, Yes, sir. ये वही यही तो है, यही है ना। सर तो ये प्रोजेक्टर लाइन से कितना दूर बनाना है ये कैसे पता चलेगा? कितना दूर भी बना सकते हो। कितना दूर? उसका कोई नहीं है मतलब अभी, इससे मतलब आपको यहाँ पे है कि ये कितना दूर बनेगा पहला। देखो साइड व्यू में भी हम बताए थे ना कि साइड व्यू में भी आपको इन फ्रंट है कि क्या, ये एक मिनट, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड वीपी साइड व्यू में भी दिखेगा, दिखता है ना, दिखेगा कि नहीं। Yes, sir. ऑब्जेक्ट कितना आगे है, कितना आगे है, तो इधर से भी दिखेगा ना, इधर से भी दिखेगा। ठीक है, देखो अब बना लेते हैं, उसके बाद पूरा बढ़िया से बताते हैं अभी। ठीक है, तो अभी इसको विजुअलाइज करो, यही पॉइंट है ना, वो यही पॉइंट है ना, ये वाला Yes, sir. कहाँ गया, ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, इसको घुमा दिए तो ये वाला लाइन बन गया, एक ये वाला लाइन बन गया, इसको घुमा दिए तो एक ये रेफरेंस लाइन बन गया, एक ये भी रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन कहाँ से बनता है, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको भी रेफरेंस लाइन बोलते हैं। इसको एक्स डैश वाई डैश से अगर डिनोट करना हो तो कर दो, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन, ये तीनों प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वही पॉइंट बना लिया ये वाला। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. ये विजुअलाइज कर चुके हो। ठीक है, इसका साइड व्यू बनाने आता है आप लोग को। साइड व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, Yes, sir. एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं। ठीक, इसको तो सीधे खींच देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। पहले बना लो कि इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा ना वो पॉइंट, ये समझ गए सब। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में क्या करते थे, ऐसे ऐसे एक लाइन बनाते थे और ऊपर से भी ऐसे ऐसे आता था, फिर देखते थे कि कहाँ पे बन रहा है, फिर हम यहाँ मार्क करते थे, यहाँ मार्क करते थे, यहाँ मार्क करते थे, एक ट्रायंगल बना लेते थे, अगर ट्रायंगल है तो, पेंटागन है तो पेंटागन बना लेते थे। वही कर रहे हैं हम, यहाँ से एक लाइन लाए, ठीक है, और यहाँ से भी लाएंगे। यहाँ से साइड व्यू में कैसे लाते हैं हम लोग, दो तरीका बताए थे, या तो 45 डिग्री पे ऐसे लाइन खींचो और उसके बाद स्ट्रेट, याद है। Yes, sir. दूसरा तरीका क्या बताए थे, Curve वाला sir. या तो इसको Rounded. सेंटर मानो, इसको सेंटर मानो और इसको रेडियस मानो, और एक आर्क है। ऐसे कर दो, बना लो, और यहाँ से फिर आप स्ट्रेट चले जाओ। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक और है, एक मिनट मिटा देते हैं इसको। तीसरा तरीका बता, एक मिनट में बना लेते हैं इसको वापस। तीसरा तरीका एक और है कि यहाँ 45 डिग्री पे एक लाइन खींचो, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 डिग्री है। तीसरा तरीका ये है, और उसके बाद इसको बढ़ा दो आगे, उसके बाद ऐसे कर दो। ये तीसरा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो। हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. देखो यहाँ पे अगर 45 डिग्री पे ऐसे बनाते तो यहीं पे आता ना वो भी, और फिर आप आगे बढ़ते। Yes, sir. बात वही है, तो हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको? क्यू सर। क्यू डबल डैश। क्यू डबल डैश। अब देखो हम बताए थे कि इन फ्रंट ऑफ वीपी जो होता है वो कहाँ पे किससे दिखता है, मतलब कहने का मतलब टॉप व्यू से दिखता है ना, इन फ्रंट ऑफ। यस सर। यस सर। यही है ना वो? कितना था? 30 है। सर। यस सर। अब ये देखो ये भी 30 है। यस सर। यस सर। साइड से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। देखो दीवार से कितना आगे खड़े हो, साइड से देख रहे हो तो ऐसे ही दिखेगा ना। जस्टिफाई हो गया जो हम बोले? यस सर। और आपको साइड Yes, से sir. ये भी दिखेगा कि कितना ऊपर खड़ा है, कितना ऊपर पॉइंट है। साइड से भी देख लोगे ना, फ्रंट से भी देख लोगे कितना ऊपर Yes. है, साइड से भी दिख जाएगा ना। यस सर। यस सर। ये 40 है, कितना ऊपर था, ये भी तो 40 है। समझ गए अब? यस सर। चलो ये समझ गए। अब बोला है कि जो ये पॉइंट है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट, ये कि क्या क्या होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से? दो पॉइंट, 50 नहीं, दो पॉइंट के Diagonally बीच होगा, में, सर। यहाँ पे एक पॉइंट है एक यहाँ पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? लाइन होता है। एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो इसको ज्वाइन कर दो, इसको हल्का से ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक। अब आपको ये पता है ये कितना है? 40 40। ये कितना है? 30। 30 ठीक। तो ये हाइपोटेनस वाला रूल से बना सकते हो? 50 हो जाएगा। यस सर 50 होगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 30 को बाहर लिखो, ठीक है, बाहर लिखो, 40 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 50। 50 ये बताने वाला बात नहीं है कि कैसे आया 50। ये किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? इसको ये तो नहीं सर, बताना, पाइथागोरस थ्योरम। ये बताना ना पड़े आप लोग को, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम तो 50 आया। तो यहाँ यही था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी किसी क्वेश्चन में करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा पहले ही, अब आपको ये निकालने बोलेगा और ये निकालने बोलेगा, तो क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे या Yes, ये भी reverse दे process. सकता है कि ये 45 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, ठीक है? ये भी दे देगा इंफॉर्मेशन। एंगल देना ज़रूरी हो जाएगा, अगर 50 देगा तो एंगल भी देगा। तो अगला क्वेश्चन यही है। सर एक बार प्रोफाइल प्लान साला कैसे बनाते हैं 2D पे सर, उसको बताएं थोड़ा। क्या क्या? वो सर प्रोफाइल प्लान आपने कैसे बनाया था उसमें सर? देखो अभी यहाँ पे HP, तुमको VP और 3D में करके बताना होगा। एकदम अच्छे से समझना, ठीक है ना? इसके पीछे का लॉजिक कि ये क्यों बनाया, ये ऐसे ऐसे क्यों बनाया, ये सब पता करना है ना। ये क्यों बनाया, ऐसे ऐसे क्यों बनाया, कहाँ गया, ऐसे करके क्यों कर रहे थे, ये सब के पीछे लॉजिक पता करना है ना तुमको। यही नहीं ना? सर, वो प्रोफाइल प्लान कैसे बनाते हैं वो पता चल जाएगा तो उससे फिर इमेजिन करने में आसानी होगी। साइड व्यू कैसे बनाते हैं वो, ये पूछ उसमें रहे आपने हो? बनाया ना था वो सर? नहीं सर, उस समय आप बनाए थे ना वो प्रोफाइल प्लान ये 3D करके सर, मतलब क्यूब टाइप का। नहीं, एक स्लाइड और पीछे सर। यही तो बनाए वही थे, तो था भाषा।
यही तो था, यही तो था। हाँ सर, हाँ इसी को सर तुम कैसे बनाए थे? यही था ना, ऐसे था। एक बार फिर से रीड्रॉ कीजिए ना सर। 1 मिनट कर रहे हैं। सर वो भी बता दीजिएगा सर। इसी को पूछ रहे हो ना? नहीं सर, हम अभी जो बना दे बोल रहे रहे थे ना सर हैं, उसको। बना दे रहे हैं, वही बना रहे हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, हम अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना एकदम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा होगा ना, इधर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। यस सर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? VP फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तुम यहाँ से देख रहे हो, अगर फ्रंट व्यू से देख रहे हो, ऑब्जर्वर इधर ही रहेगा। ठीक, फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप से देख रहे हो, फ्रंट व्यू हो, ये ध्यान रखना, फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू हो या साइड व्यू हो, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो ये फंडा हमेशा रहेगा। हो गया सर, ये बस समझना था, हो गया। समझ गए? तो इसको हम Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड व्यू क्यों बोले थे, ये समझ गए? इसको जब रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट 90 डिग्री करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा। देखो ध्यान दो, ऐसे आ जाएगा ना, इसके साथ साथ वर्टिकल प्लेन के साथ साथ खड़ा हो जाएगा ये। यस सर, यस तो सर। इसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्यों बोले? क्योंकि ये, लेकिन ये तो राइट में आ गया ना, फ्रंट व्यू के राइट में आ गया ना ये, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों? क्योंकि अगर आप इधर आओगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू था, यहाँ से फ्रंट व्यू दिख रहा था ना, ये यस सर। फ्रंट के लेफ्ट में आए ना आप, यस सर। तो लेफ्ट में आए तब यहाँ पे इमेज बना ना। यस सर। यस सर, रोटेट यस करके सर। आप फ्रंट व्यू के राइट में आ गया तो उससे मतलब नहीं है, बना था तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ना। यस सर। ये फॉलो करते हुए, ये देखो यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बताए थे कि फ्रंट व्यू, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे होता है। और कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बता देना। फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। अगर बॉटम व्यू पूछेगा तो बॉटम व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू को बीच में रखो, सेंटर। जो देखेंगे फ्रंट व्यू से देखेंगे। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताया था ना आपको, सब कुछ उल्टा होता है, नाम से उलट बताए थे। यस सर। तो ये बॉटम Yes, व्यू sir. बनेगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बना? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बना? फ्रंट व्यू के राइट में। टॉप व्यू कहाँ बना? फ्रंट व्यू के बिलो, बॉटम में। तो बॉटम व्यू कहाँ बना? फ्रंट व्यू के टॉप में। देख रहे हो, सब उलट है। यस और सर। ये रीज़न पता चल गया ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसके राइट में क्यों आया। यस सर। बस ऐसे Yes, ही है, sir. बॉटम व्यू का भी वही है। सब सब कुछ इमेजिन करना ज़रूरी नहीं है। अब समझ गए हो ना इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे तो इसके पीछे भी लॉजिक तुमको पता है, क्योंकि रोटेट करके नीचे लाए, इसमें रोटेट करके ऊपर लाना है, क्योंकि अब बॉटम व्यू जब बनाएंगे तो नीचे से देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? बॉटम व्यू जब बनाएंगे तो नीचे से रखेंगे, देखेंगे, नीचे से देखेंगे, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ये वाला फॉलो करना है ना जी। यस सर। तो इसके लिए कौन सा प्रोफाइल प्लेन होगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला कंसिडर करेंगे ना, ये वाला ना, यस सर। क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा बॉटम में, तो ये वाला निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय मतलब ये वाला वैलिड नहीं होगा। ये वाला प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन टॉप व्यू के लिए वैलिड है, क्योंकि ये वाला फॉलो तब करेगा
ये वाला फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर ये वाला प्लेन को मान के तुम बनाओगे बॉटम व्यू, तो ये वाला तो थर्ड एंगल में आ गया ना, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, तो गलत हो जाएगा ना। समझ गए? यस सर। तो बॉटम व्यू ऊपर होता है, तो बॉटम व्यू अगर ये बॉटम व्यू है तो इसको रोटेट करके इधर लाओगे ताकि एक प्लेन में आ जाए सब। देखो बॉटम व्यू रोटेट करके ऊपर लाएं तो हमारा क्या हो गया, वीपी के ऊपर हो गया ना बॉटम व्यू। फ्रंट व्यू यहाँ, बॉटम व्यू यहाँ, टॉप व्यू नीचे आ जाता है रोटेट करके ऐसे। राइट हैंड का बता ही दिए, लेफ्ट हैंड का भी ऐसे आ जाएगा। पूरा पत्ता खुल गया ना। बुक में कैसे दिखाता है बता देते हैं, वो भी बुक में ऐसे बना देता है। ऐसे बस बना देता है स्क्वायर। यहाँ पे बोल देता है फ्रंट व्यू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ बॉटम व्यू, यहाँ टॉप व्यू, यहाँ राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या कह लो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बस या तो रट्टा मारो या तो कंसेप्ट समझो। रट्टा मारे हो तो इंटरव्यू में कंसेप्ट पूछ लेगा, क्यों लेफ्ट वाला राइट में बनता है, राइट वाला लेफ्ट में बनता है। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए होगे सब लोग। यस सर। सर वो वाला सर कॉन्सेप्ट लॉजिक सर बताइए ना। कौन वाला? सर अभी जो थोड़ा देर पहले आप नहीं बोले थे कि वो 45 डिग्री और आर्क लेते हैं। हाँ हाँ, वो क्यों लेते हैं ये? यस सर। सबको किसी और किसको डाउट है ये इसमें? वो क्यों यस लेते सर, हैं? सर क्यों लेते हैं ये वाला ऐसे? यस सर, डाउट है। ठीक, क्लास में वैसे बताए थे हम, लेकिन सुन लो अभी यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा। फिर वैसे ही बनाना होगा हमको। ध्यान से देखना है इसको, ठीक है? ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट का बात कर रहे हैं, पॉइंट से ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। लाइन में भी सेम कंसेप्ट है, उसको बनाने में दिक्कत आता है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं लाइन से। ठीक है, इसको समझ जाओ तो सब में वही है। आप बस लॉजिक समझो, ठीक है? ये क्या करते हो, फ्रंट व्यू ऐसे लाइट मारते हो ना इस पर, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनता है। यस सर। ठीक है, यहाँ टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू बनता है। यस सर। क्लियर है ये सब? सबको क्लियर है ये? यस सर। तो अगर इसका नाम P है तो ये क्या होगा, P डैश, और डैश। ये P। और इधर से देखोगे प्रोफाइल प्लेन पे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। ये क्या होगा, P डबल डैश। यस सर। P डबल डैश। ठीक, इसको हम रेड से कर देते हैं ताकि प्रोजेक्टर लाइन्स रहे वो। ठीक है, ब्लू ब्लू रहता है ना तो फिर दिक्कत है आपको। प्रोजेक्टर लाइन सही है, पॉइंट्स ब्लू में रहेगा बस। ठीक है, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे और इसमें ऐसे गए थे। अब तुमको क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हम बात कर रहे हैं सिर्फ। ये इसको रोटेट करते हैं ऐसे। यस सर। अब इसको कनेक्ट तो कर लो पहले, लेकिन कनेक्ट कैसे करेंगे? ये ऐसे करते हैं ना, ड्रॉप करते हैं नीचे, फिर यहाँ से ऐसे आते हैं। ठीक है, यस सर। इसको फिर ऐसे लाएंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। कंट्रोल Z Z Z Z। ये समझ में आ रहा है हम क्या किए अभी?
क्या किया हम, यस सर। जब प्रोजेक्शन बन गया Yes, तो हम sir. यहाँ पे एक प्रोजेक्टर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाए, वीपी पे बनाएंगे ना, इस Yes, sir. प्रोजेक्टर लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाएंगे ना, बना दिए। और टॉप व्यू में जो था उसका भी प्रोजेक्शन का हम ऐसे बना दिए। अभी एरो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एरो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो ये ऐसे बना दिए, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन इस पे, ठीक, इसका प्रोजेक्शन इस पे यहाँ पे बनाए, Yes, sir. और इसका Yes, sir. प्रोजेक्शन यहाँ भी बना दिए, ठीक है। Yes, हर sir. देखो 3 प्रोजेक्टर्स है, एक ये और एक ये। 3D में बात कर रहे हैं, 3D स्पेस में ये 3 प्रोजेक्टर है ना हमारा। Yes, sir. हर प्रोजेक्टर का हर प्लेन पे कुछ इमेज बनेगा, हर प्रोजेक्टर का, तीनों प्रोजेक्टर का। देखो हम बता रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ बना, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. इसका यहाँ तो पॉइंट ही बन जाएगा ना, Yes, sir. ठीक। इसका देखो यहाँ बना और यहाँ बना, इस पे पॉइंट बन गया, ठीक। Yes, sir. इसका देखो यहाँ बना और यहाँ बना, और इसका यहाँ पे पॉइंट बन गया। समझ में आ रहा Yes, है? sir. तो देखो अब Yes, sir. अब हम रोटेट कर रहे हैं इसको रोटेट किए, और तीनों प्रोफाइल, तीनों जो प्लेन था, तीनों को एक लेवल में लाए 2D बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं तुमको येलो से, कि जब ये लोग रोटेट कर दिए तो कहाँ पे आया, प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे आ गया, येलो से बनाए। और ये कहाँ पे आ गया, नीचे. नीचे आ गया, कंट्रोल Z। ऐसा आ गया, समझ गए? Yes, sir. तो जब ये रोटेट किए होंगे तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, और ये तीन है ना, एक साइड व्यू है, एक फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है, ये भी रोटेट हुआ होगा ना, ये भी रोटेट होके यहाँ आ गया होगा। यस सर। देखो ये, एक मिनट, ऐसा रोटेट किया यहाँ पे और यहाँ आया। इसको ब्लू से बनाते हैं यहाँ। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। जब ये रोटेट किए होंगे तो ये लाइन भी तो रोटेट किया होगा ना, ये लाइन। Yes, sir. तो इसको यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ना, Yes, sir. यही देखो अब यहाँ पे जो बन के आया हमारे पास, ये दोनों यही चीज़ बनाते हो ना तुम, यहाँ पे ऐसे करके एक पॉइंट यहाँ, यस सर। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो एक लाइन से, Yes, sir. ठीक है। इसको हम ब्लू से कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ, अरे एक पॉइंट यहाँ, और इसको ज्वाइन कर देते हो ना एक लाइन से, वही किया Yes, ना। sir. अब देखो यहाँ पे ये है हमारा, ये एक्स वाई क्या है, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये है ना ये। Yes, sir. अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला ये लाइन है, यस सर। Yes, sir. जहाँ पे वीपी मिल रहा है, ये वीपी है और ये प्रोफाइल प्लेन है, दोनों को डिवाइड करना। इसको रोटेट ऐसे कर दिए, एक मिनट गंदा हो गया तो साफ कर दे थोड़ा। हाँ, इसको जब रोटेट करेंगे ऐसे तो यहाँ पे पहुँच गया है ना। Yes, sir. तो ये पॉइंट भी Yes, रोटेट sir. किया होगा इसे, Yes, sir. ये लाइन भी रोटेट किया होगा ऐसे, Yes, sir. लेकिन ये लाइन तो हम अभी बनाए नहीं है, तो यही लाइन तो यहाँ पे ये Yes, sir. है ना। तो इससे तो कोई मतलब नहीं था अभी हमको कि कितना आगे है इससे। तो हम यहाँ No, पे sir. ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बनाए थे, ये वाला, Yes, sir. ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो इसको तो हम वैसे ही बना देंगे एज इट इज़,
रेड से बना दिए। फिर ये जो रोटेट किए हम ये वाला लाइन को, ये पूरा प्रोफाइल प्लेन को रोटेट किया ना, तो ये लाइन भी तो रोटेट होगा ये वाला, यस और सर, वो भी इसके स्ट्रेट हो इसके जाएगा। सीध में आ जाएगा ना। यस सर। बस सब समझ रहे हो अब आप लोग, कितना सीध में आएगा वो। अब ये ध्यान देखो, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये यस सर। 30 mm या 40 mm लिखा था ना, 40 mm मान लो 40 mm इन फ्रंट, तो ये भी यस तो सर, तो 40 होगा, 40 होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी तो 40 ही बनेगा। यस सर। और ये जो 40 है ये टॉप व्यू में बन रहा है ना 40, तो ये यस 40 सर। था ना हमारा। यस सर। तो देखो इसका और लेना देना इससे है ना 40 से। यस सर। अब समझ रहे हो, इसका 40 यहाँ पे शो हुआ है। यस सर, अब समझ। समझ गए। अब एक और चीज़ समझो। यस। अब तो ये तो बन गया हमारा। अब जब ये रोटेट कर रहे हैं तो लगे लगे ये भी पहुंच गया ना वहाँ पे, ये वाला यस सर। पहुंच गया, तो हम ये बना लेंगे ना। यस ये सर, बन क्या गया। है, ये क्या है, ये लिखा है ना क्वेश्चन में कि 30 mm अबव HP, 30। यस सर, 30 है। तो इसका लेना देना इससे है और इसका लेना देना इससे है। यस सर। समझ गए। अब बात ये आ रहा है कि ये वाला कैसे बनाए। तो ये तो देखो जब रोटेट नहीं किए फिर भी ये वाला लाइन तो बनाएंगे ना हम लोग यहाँ तक, यस सर। ठीक है, बना लेंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये वाले पॉइंट पे फोकस करना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे यस सर, है। ना, सबको दिख रहा है। ये वाला जो यस सर। पॉइंट है यहाँ पे आए, यही यहाँ पे पहुँचे ना हम। यस सर। अब इसको हम पूरा प्रोफाइल प्लेन को रोटेट किए तो ये भी रोटेट होगा, रोटेट होगा ना भाई। यस सर, रोटेट। रोटेट होके यहाँ पे पहुँचेगा। यस सर। तो ये क्या Yes, है, sir. ये रेडियस है और इसको रोटेट किए तो ऐसा बना सकते हैं ना हम लोग। कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो हम क्या बोलते थे, इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस मानो और रोटेट कर दो, कहते थे। यस सर। अब इसके पीछे का एक और लॉजिक अब सुनो। अब ये वाला हम बोले थे ना 3 तरीका है, कि ये तरीका है, ये तरीका का लॉजिक समझ गए ना सब। यस सर, ये यस सर, समझ गए। समझ। अब अगला लॉजिक समझो। जब हम रोटेट करते हैं तो ये और ये इक्वल होगा। यस सर। यस सर। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक 45 डिग्री पे एंगल ये एंगल खींचे 45 डिग्री पे तो होगा। ये भी तब भी इक्वल होगा। यस सर। यस सर, इक्वल। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हम बोले थे कि 45 डिग्री पे ऐसे खींचो, ये हमारा 45 है। अब ध्यान दो, जब 45 करेंगे और इसको फिर स्ट्रेट खींच दो, देखो ध्यान दो, ये जो था इतना ही बनाना था ना हमको ऐसे, ये और ये अभी भी इक्वल है, यस सर। यस सर, इक्वल है। स्क्वायर बन गया ना हमारा। यस सर। तो तीनों लॉजिक से समझ गए आप यस सर, समझ गए सर। सब लोग। सब लोग हैं वो क्लास में जिंदा। यस सर। यस सर। तो इसका Yes, sir. लॉजिक समझ गए आप Yes, लोग sir. ना। अब यस सर। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग घर पे करना। अगर पिछला क्वेश्चन समझ गए तो ये क्वेश्चन भी समझ जाओगे। क्वेश्चन है,
ये रहा आपका क्वेश्चन। ये पिछला क्वेश्चन का एकदम उलट है। जैसे हम बढ़े थे, आपको पीछे Yes. सबका रिलेशन पता होना चाहिए। पिछले बार पूछा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ के वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर पिछला क्वेश्चन समझे हो तो ये क्वेश्चन भी आराम से बना लोगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है। यस स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अटेंडेंस लिंक भेजता हूँ मैं।